हम लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, बीजेपी के बड़े नेता ने फंसाया मोदी को। जी हाँ, कहा ब्राह्मण ससुर जाएगा तो कहाँ जाएगा, जैसे कि ब्राह्मण इनके बाप की जागीर बन गए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्विनी के जादू के आगे बीजेपी के सारे पत्ते फेल। जी हाँ, आप लोग बता दें 43 विधायकों ने दिया अपना इस्तीफा, बागी हो गए 43 विधायक बीजेपी के। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें सऊदी ने दिया भारत को बड़ा झटका। दरअसल आप लोग बता दें सऊदी ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। जम्मू और लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को नक्शे से ही हटा डाला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी ने दिया मोदी सरकार को बड़ा झटका। बीजेपी के कई नेता ममता बनर्जी के संपर्क में। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार ने बोला मोदी और नीतीश पर अपना हमला। कहा इस बार 30 साल पीछे नहीं बल्कि 30 साल आगे लेके जाएंगे बिहार को। यह लड़ाई जो है यहां पर सच्चाई और झूठ की है। लोग आ रहे हैं बाहर से बीजेपी के, लेकिन सच्चाई नहीं बता रहा है, सच पर बात नहीं कर रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल मुंबई, भोपाल और कई जगहों पर जो है आप लोग बता दें फ्रांस के खिलाफ भयंकर मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन। जी हां, जिस तरीके से आप लोगों को बता दें मुस्लिम समुदाय को लेकर गलत टिप्पणी की गई है फ्रांस को लेकर, ऐसे में पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है फ्रांस का, बायकॉट चीज। वहीं पर आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता देते तेजस्वी ने बोला मोदी सरकार पर अपना बड़ा हमला तेज प्रताप के साथ। कहा यह आर पार की लड़ाई है, इस बार जो है सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। 9 तारीख को जो है यहाँ पर नीतीश की 9 नवंबर को होगी विदाई और 10 को मनाएंगे जो है देश की जनता के साथ अपना बर्थडे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मायावती ने बोला अखिलेश यादव पर अपना बड़ा हमला। कहा जानबूझकर जो है यहाँ पर जानबूझकर अखिलेश यादव हमारे लोगों को काटने में लगे थे। जी हाँ, हम देने वाले थे अखिलेश यादव को अपना समर्थन, लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसानों का भयंकर विरोध 30 तारीख आप लोग बता दें 5 नवंबर के दिन पूरा जो है यहाँ पर भारत बंद रखने की चेतावनी दे दी गई है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें दिल्ली तक पहुंच गए हैं लोग। जी हाँ, भयंकर मोदी सरकार पर जो यहाँ पर किसानों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर सारी खबरें एक एक कर देंगे और भी जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोगों को बता दें कन्हैया कुमार ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। जी हाँ, कन्हैया की जिस तरीके से रैलियां हो रही हैं ये देखकर तेजस्वी और कन्हैया ने नींदें उड़ा दी है मोदी सरकार की। दरअसल आप लोग बता दें कन्हैया ने कहा कि अब की बार बिहार में आते हैं ये ससुरे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते। जी हाँ, पीएम मोदी पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में आने के बाद भी लोग मुद्दे की बातें नहीं करते, इधर उधर की बातें करते। दरअसल आप लोग बता दें तेजस्वी को जो यहाँ पर जंगल या राज का युवराज बताया था, जिसके चलते लोगों ने पीएम मोदी को टारगेट कर डाला। अब इसे को लेकर आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से भड़के कन्हैया कुमार। उनका कहना है कि बिहार में आते तो है लोग, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते। अब की बार नीतीश और मोदी कितना ही दम लगा ले, जी अब की बार जो बिहार है वो 30 साल पीछे नहीं बल्कि 30 साल आगे लेकर जाएंगे। ये किसी की लड़ाई नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई की लड़ाई है और इस बार जो है यहाँ पर सच की जीत होकर रहेगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही ब्राह्मणों पर बीजेपी नेता का बड़ा हमला। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी के नेता हरिद्वार दुबे ने बड़ा हमला बोला है। आप लोगों को बता दें ब्राह्मणों पर जब उनसे पूछा गया कि ब्राह्मण जो है यहाँ पर बीजेपी से नाराज हैं, तो ये हरिद्वार दुबे बोलते हुए नजर आया कि ये सब ढकोसले, कोई नाराज वाराज नहीं है। जी हाँ, आखिर अब सुनिए जो मेन वर्ड इन्होंने कहे, हरिद्वार दुबे ने जो मेन वर्ड कहे। हाँ, पहले आप लोगों को बता दें ये जो है यहाँ पर
अभी हाल फिलहाल ये जहाँ पर रह रहा है वो है आगरा जगह, जहाँ से ये बोलते हुए नजर आए हैं कि अगर ब्राह्मण ससुर जाएगा तो कहाँ जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश और जगह जगह पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात कर लूँ खाली में, तो जिस तरीके से ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है योगी सरकार द्वारा, दलितों को टारगेट किया है, मुसलमानों को बार बार टारगेट करती है बीजेपी की सरकार। लेकिन अब की बार तो हरिद्वार दुबे ने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ससुर जाएगा भी तो ब्राह्मण कहाँ जाएगा। जैसे ब्राह्मणों को इन्होंने खरीद रखा हो, ब्राह्मण कहीं भी नहीं जा सकता। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के नेता किस तरीके के विवादित बयान देते हुए नजर आते। ब्राह्मणों को ससुर बोलना है कि ससुर जाएगा तो कहाँ जाएगा, जैसे इन्होंने खरीद कर रख लिया हो ब्राह्मण को। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी के सामने बीजेपी और एनडीए में पड़ी फूट। जी है, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के अब तक 43 विधायक हुए बागी। दरअसल आप लोगों को बता दें जिस तरीके से तेजस्वी का जादू देखने को मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी में बड़ी तरीके की फूट पड़ चुकी है। जी हाँ, अगर बात की जाए बिहार चुनाव की तो बिहार में अलग ही दिख रहा है कि तेजस्वी की महागठबंधन सरकार जो है वो आती हुई अलग अलग साफ ही नजर आ रही है। ये सेम टू सेम केजरीवाल वाला मामला लग रहा है, जैसे केजरीवाल में अलग ही दिख गया था कि फिर से एक बार केजरीवाल की सरकार आने वाली है। यहाँ पर भी तेजस्वी का जादू दिखाई दे रहा है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, हर एक की जुबान पर आज फिलहाल तेजस्वी का नाम है। क्योंकि एक बार वो तेजस्वी को भी मौका देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को, और वो चाहते हैं कि देश का युवा का जो माइंड है वो भी देखा जाए। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि ये तो नया है, इसको क्या पता होगा क्या देश को संभालेगा। लेकिन अब देश की सोच जो है बदल चुकी है। जिस तरीके से 15 साल से नीतीश सरकार जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, बीजेपी और नीतीश मिलकर लोगों का जिस तरीके से सफाया कर रहा है, ये देश को या फिर कह सकते हैं कि बिहार की जनता को 30 साल पीछे ले जाने का काम किया बीजेपी ने। जी हाँ, पहले अलग ही नीतीश थे, उसके बाद गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ, जिसके बाद 15 साल से बिहार की जो जनता है वो गरीबी में जी रही है, भूखमरी में जी रही है। आज खाने को लोगों के पास खाना नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी इस वक्त राज्य है तो वो बिहार है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी को बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें ममता बनर्जी के संपर्क में कई बीजेपी नेता। दरअसल आप लोगों को बता दें ममता बनर्जी ने बीजेपी पर अपना हमला बोलते हुए कहा कि कई बीजेपी के नेता हमारे संपर्क में। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी जो कि लोगों की सरकारें गिराकर सरकारें बनाती है, अब ऐसे में बीजेपी में खुद ही फूट नचती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें एक बार के द्वारा ये बताया गया है कि बीजेपी के कई नेता जो है वो ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए। यानी कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका। जो बीजेपी कांग्रेस की सरकारें गिराकर अपनी सरकार बनाना जानती है, उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल जब सऊदी ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को नक्शे से हटा दिया था, बलूचिस्तान को और एक दो और जगहें थी उनको हटा दिया था जब पाकिस्तान के नक्शे से, तो अंधभक्त जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, इसको दिवाली का बोनस समझ कर अपने पास रखे हुए थे। लेकिन अब आप लोग बताते सऊदी ने भारत को बड़ा झटका दे दिया। जी हाँ, उन्होंने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को भारत के नक्शे से ही हटा दिया, जिसके चलते आप लोग बता दें भारत ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है इस पर। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जो भारत विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी जो है निंदा करते हुए सऊदी की कहा है। अनुराग आप लोग बताते हैं अनुराग ने कहा है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए और जल्द से जल्द जो यहाँ पर भारत के नक्शे में फिर से एक बार जम्मू और कश्मीर आना चाहिए और लद्दाख। यानी कि अब बड़ा झटका लग गया अंधभक्तों को जो कि पाकिस्तान के नक्शे जाने पर खुश हो रहे थे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, मुंगेर में ज़बरदस्त तरीके से विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें एनडीए और बीजेपी का विरोध, जिस तरीके से आप लोग बता दें श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चार्ज की गई थी, कई लोगों की जान चली गई। इसके ऊपर अब लोगों का गुस्सा फूटा है एनडीए और बीजेपी पर। कहा एक वोट मुंगेर से नहीं मिलेगा, मुंगेर में अगर कोई आएगा तो यहाँ से लात खाकर वापस जाना है। दरअसल आप लोग बता दें मुंगेर की जनता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, ऐसे में एक भी वोट मुंगेर
मुंगेर में नहीं दिया गया। जिस तरीके से मुंगेर में श्रद्धालुओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, ये सच में एक बहुत ही घृणा वाली बात थी। समाज कोई सा भी हो, धर्म कोई सा भी हो, लेकिन धर्म के बीच में इस तरीके से लाठियां बरसाना ये कहाँ तक सही है। दरअसल आप लोग बताते हैं, हालांकि इसमें डीजीपी और एसपी को निकाल दिया गया था, एसडीओ को, लेकिन उसके बावजूद भी बुरी तरीके से नीतीश सरकार फंस गई है, क्योंकि नीतीश के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर उनके होते हुए ऐसा कैसे हुआ बिहार में। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है। वो फ़ोटो मेरे को आज भी नज़रों में जिस तरीके से वो वायरल हो रही हैं, एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी है खून में लथपथ, जो कि काफ़ी देखने में बुरा लगता है कि किस तरीके से लोगों को लाठियों से पीटा गया था। कहते हैं ना, ये जो सरकार है ये तानाशाह सरकार है। ये जहाँ जहाँ बीजेपी और बीजेपी है और यहाँ पर तो एनडीए के साथ ही मिली हुई, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ बीजेपी का एक कहीं वो भी है, कह सकते हैं परछाई, तो वहाँ भी इस तरीके की तानाशाही चल रही है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से किसानों का भयंकर विरोध चल रहा है, इसको लेकर मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। कभी भी आप लोगों को बता दें, केंद्र ने ये सोचा नहीं होगा कि इस किसान कानून पर इतना ज़्यादा विरोध होने वाला है। जी हाँ, ये एनआरसी के बाद दूसरा काला कानून लाया गया है, जिसका देश में भयंकर विरोध चल रहा है। आप लोगों को बता दें, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी अपोजिट पार्टियां हैं, वो सभी इस मुद्दे को बार बार उठा रही हैं। ऐसे में किसानों ने बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर। कहा जितनी बार प्रदर्शन करना पड़ेगा करेंगे, जितने आगे तक जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन किसानों के लिए ये काला कानून मौत के समान है, इसको लागू नहीं होने देंगे। जी हाँ, इसको पारित करा कर रहेंगे। दरअसल आप लोग बताएं, जिस तरीके से किसान बिल को पास किया गया, उसको लेकर कई किसानों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है। ऐसे में आप लोग बता दें, कई किसानों ने जान दे दी है। एक भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी, सिर्फ हम आप तक सच लेकर आते हैं, और वो सच ये है कि कई किसानों की जान चली गई है, एक भी गोदी मीडिया ने आपको नहीं बताया। ऐसे में गरीबी फैलती जा रही है। मंडियां बंद करने की जब से बात की गई है, किसानों की कमर तोड़ने की, और फिर से अंबानी जैसे, अडानी जैसे लोगों को अमीर बनाने जा रही है मोदी सरकार। बहिष्कार करते हैं जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, तेजस्विनी का मोदी सरकार पर अपना हमला। कहा मुद्दों से भटकाती है एनडीए और बीजेपी। जी हाँ, कहा तेजस्विनी ने कहा पिछले 15 साल से बीजेपी और एनडीए मिलकर जो है बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। जब भी बीजेपी के लोग आते हैं या फिर नीतीश आते हैं, तो वो मुद्दे की बात को भटका देते हैं। इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिहार की, इस राज्य की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार में धांधली की गई है, आप लोगों को बता दें, इस पर बुरी तरीके से तेजस्विनी ने हमला बोला है। उनका कहना है ये सच्चाई, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। इस बार 9 नवंबर के दिन पूरी तरीके से नीतीश को जो है यहाँ पर अलविदा बोल देगा बिहार। जी हाँ, उनका कहना है कि बार जो है महागठबंधन सरकार आएगी। जी हाँ, लाइट इन, यानी कि जिस तरीके से मोदी सरकार पर तेजस्विनी ने हमला बोला, उनका कहना आज भी बिहार की जनता बाहर काम करने जाती है, बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार के पढ़े लिखे लोग जो है वो दूध बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, ऐसे में बीए पास करे हुए लोग, क्योंकि बिहार में जो है यहाँ पर आप लोग बता दें, आज भी जो युवा है वो बेरोजगार है। ऐसे में काम की काफ़ी कमी है। तेजस्विनी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हम मुद्दों की बात करेंगे, हम बीजेपी और एनडीए की तरह नहीं है जो मुद्दों से इस बिहार की जनता को भटकाएंगे। आने वाले समय में हमने पहले ही चरण में जैसे कि वादा किया है, 10 लाख लोगों को बेरोजगार को रोजगार देंगे, ताकि इस बिहार की जनता को बाहर जाकर कमाना ना पड़े, बल्कि बिहार में आकर लोग कमा कर जाएं। ये बात तेजस्विनी की काफ़ी बढ़िया है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, हुजूर के खिलाफ गलत टिप्पणी करने पर भयंकर विरोध मुंबई और भोपाल में। जी हाँ, मुंबई, भोपाल और अहमदाबाद में ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। आप लोग बता दें कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए। ऐसे में जिस तरीके से फ्रांस ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अब इस्लाम जो है अंत की ओर है, और ऐसे में आप लोग बता दें, इस्लाम के साथ साथ जो यहाँ पर हिंदू धर्म को भी टारगेट किया गया था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम और हिंदू धर्म अंत
अंत की ओर, जिसके बाद कई मुस्लिम समुदाय ने जो इसके खिलाफ भयंकर विरोध किया है। और ऐसे में आप लोगों को बता दें, ज़बरदस्त तरीके से इसका कल इकबाल मैदान भोपाल में इसका भयंकर विरोध हुआ। जी हाँ, यानी कि फ्रांस के सामान को बायकॉट करने की जो बात है वो अब लोगों के दिमाग में बैठ गई है। ऐसे में आप लोग बता दें, मैनुएल मैक्रों को लोगों ने जो यहाँ पर नाम दे दिया है कि हिंसक टिप्पणी करना बंद करे। इसी के बाद एक और बेहुदा हरकत की गई थी, जिसके बाद अर्दोगान का जो एक कार्टून बनाया गया था वो काफ़ी वाहियात कार्टून बनाया गया था, जिसमें अर्दोगान बुर्खा उठाते हुए नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अश्लील कार्टून था। और ऐसे में अब ज़बरदस्त तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और जी हाँ, आप लोग बता दें, मैनुएल मैक्रो, ये मैनुएल मैक्रो ही है जिसने कि ये विवादित टिप्पणी दी थी कि अब इस्लाम अंत की ओर है, यानी कि इसका बहिष्कार जो चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, मायावती ने बोला अखिलेश यादव पर अपना हमला, कहा हम अपना समर्थन देने वाले थे अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश ने हमारा फोन नहीं उठाया। जी हाँ, ऐसे में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लगातार हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमारे कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है समझाने की, लेकिन जब हमारे विधायक नहीं टूटे तो हमारी पार्टी को बदनाम करना शुरू कर दिया कि हम बीजेपी से जाकर मिल गए। यानी कि लड़ाई यूपी में बढ़ती ही जा रही है। खैर आपको क्या लगता है, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।